देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मोतिहारी से बड़ी खबर है, जहां जेडीयू के कार्यक्रम में मारपीट हुई है। कार्यकर्ता सम्मेलन में जमकर मारपीट हुई। सम्मेलन में अशोक चौधरी और सुमित सिंह मौजूद थे। मंत्री और विधायकों के सामने ही मारपीट हो गई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। मोतिहारी से ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। जेडीयू के कार्यक्रम में जमकर मारपीट हुई है, जहां बताया जा रहा है कि कार्यकर्ता सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, लेकिन आपस में समर्थक भिड़ पड़े, जमकर मारपीट हुई। सम्मेलन में अशोक चौधरी और सुमित सिंह मौजूद थे। मंत्री और विधायकों के सामने ही कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और मारपीट भी हुई है, जिसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए किस तरीके से दोनों जो लोग हैं वो एक दूसरे से उलझे हुए हैं। कुछ लोग बचाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। मारपीट नहीं हुआ है। अरे इतने भीड़ में घर में आप लोग रहते हैं, जहाँ 10 आदमी बढ़ते हैं तो आदमी को थोड़ा कहा सुनी हो जाता है। नहीं, कुछ नहीं चला या कुछ नहीं हुआ है। ना मारपीट हुआ है, न फाइट हुआ है, कुछ नहीं। कोई अनुशंसा नहीं, कोई अनुशंसा नहीं है। चूंकि भीड़ में आप देखिएगा तो धक्का उक्की तो चलने में बैठने में हुए करता है, तो काफी भीड़ थी, इसलिए एक दूसरे पर लोग था। ऐसे कोई नहीं हुआ। और न्यूज 18 संवाददाता अवनीश कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, क्या खबर है, आखिर क्या वजह थी कि लोग आपस में भिड़ गए? बिल्कुल, देखिए, जेडीयू ने 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर 225 सीट जीतने का जो है एजेंडा सेट किया है, और इसी को लेकर सभी जिलों में जिला सम्मेलन किया जा रहा है। और इसी कड़ी में पूर्वी चंपारण जिले में भी जेडीयू का कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था। लेकिन जेडीयू के जो जिला के अध्यक्ष हैं, उनके बेटे और दूसरे जो गुट के जो लोग हैं, उनके बीच में जमकर जो है वो मारपीट हुई है, लात घूसे चले हैं। दोनों मंत्री जो है मुख्य मंच पर मौजूद थे। मंत्री अशोक चौधरी और मंत्री सुमित सिंह के साथ साथ कई और विधायक भी मौजूद थे, और उनकी मौजूदगी में जमकर लात घूसे और फैक चले हैं। तो देखिए, जेडीयू का अंदरूनी जो कला है वो अब जो है बाहर सामने आ रहा है, और जिसका असर भी देखने को मिल रहा है कि लगातार जो जेडीयू का जो गुटबाजी है उसके कारण मारपीट की नौबत आ गई है। और आज बड़ा कार्यक्रम का आयोजन था, बड़े मंत्री आए थे, बड़े नेता आए थे जेडीयू के, लेकिन उनके सामने में ही जिस तरह से लात घूसे चले, फैट चले, इससे अंदाजा लगता है कि जेडीयू में जो अंदरूनी कला है वो कला अब सामने जो है वो आ रही है। और भले ही जेडीयू के जो अध्यक्ष है जिला के, वो इंकार जरूर कर रही हैं, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें झूठ नहीं बोल रही है, क्योंकि तस्वीरें जो है उससे साफ तौर पर दिख रहा है कि कैसे जो कार्यकर्ता जो है वो आपस में फाइटाफाइटी। ठीक है अवनीश, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और पटना से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां जिला प्रशासन ने बापू परीक्षा भवन का सीसीटीवी फुटेज जारी किया है, और फुटेज के जरिए जिला प्रशासन ने बताया कि बीपीएससी परीक्षा के दौरान कुछ शरारती तत्वों के विरोध और हंगामे के बाद भी अभ्यर्थियों ने शांतिपूर्ण तरीके से 12 से 2 बजे तक परीक्षा दी है। जिला प्रशासन ने एक और वीडियो भी जारी किया, जिसकी वजह से विरोध हुआ था। और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर जो हम दिखा रहे हैं, ये जिला प्रशासन की तरफ से सीसीटीवी फुटेज जारी किया गया है, और ये उसी दिन की तस्वीर है जिस दिन बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं, कुछ अभ्यर्थी हंगामा कर रहे थे और कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे जो शांतिपूर्ण तरीके से अपना एग्जाम दे रहे थे। और ऐसे में जिला प्रशासन ने बापू परीक्षा भवन का ये सीसीटीवी फुटेज जारी करते हुए दिखाया कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो शांति से परीक्षा देते हुए नजर आ रहे हैं। न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, जिला प्रशासन ने जो ये वीडियो जारी किया है, क्या उद्देश्य है इसका, और आखिर क्या इस पूरे मामले पर अब आगे आपको लगता है कि क्या हो सकता है? बिल्कुल, जिस प्रकार से लगातार जो अपोजिशन है उसके तरफ से बयान आने लगा था, और बीपीएससी के चेयरमैन ने पीसी की तमाम अधिकारियों ने और साफ कह दिया था, किसी प्रकार का वायरल नहीं हुआ है, किसी प्रकार के लीक की घटना नहीं हुई है। कुछ छात्रों के द्वारा परीक्षा के दौरान जो है क्वेश्चन पेपर देर से मिलने की वजह से हंगामा शुरू किया गया था, और उपद्रवी जो तत्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। लेकिन अब जो सीसीटीवी फुटेज जारी किया जा रहा है जिला प्रशासन के द्वारा, ये साबित किया जा रहा है कि परीक्षा के दौरान 300 से 400 छात्र जो है उन्होंने ही बहिष्कार किया था परीक्षा का। बाकी लगभग जो 7,500 से अधिक छात्र हैं उन्होंने शांति से 12 से 2 जो एक सिटिंग में परीक्षा हुई थी उसमें उन्होंने इम्तिहान दिया है। और जो फुटेज भी बयां कर रहा है कि कहीं भी कोई गैदरिंग नहीं है, और जो सिस्टमेटिक तरीके से
जो सभी क्लासरूम में यानी जो परीक्षा भवन है उसके अंदर जो है परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। और ये फुटेज ये बता रहा है कि परीक्षा बहिष्कार में सभी छात्र शामिल नहीं थे, बल्कि कुछ छात्र ही जो है जिनकी जगह आपको देख सकते हैं कि वहां पर खाली पड़ी हुई है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जिला प्रशासन की नजर है और जो लगभग जो उपद्रवी तत्व है उनकी पहचान की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो हंगामा में शामिल थे उनकी गिरफ्तारी भी तय है और जीवन भर के लिए परीक्षा से निवार भी किया जाएगा। जी ठीक है रजनी, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और छपरा से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां मशरक स्थित सीडीपीओ कार्यालय में अचानक आग लग गई, जिसके कारण कार्यालय में रखे सभी दस्तावेज धू धू कर जलने लगे। जिला परिषद के डाक बंगला भवन में आग कैसे लगी है अब तक ये पता नहीं चल सका है। रविवार होने की वजह से कार्यालय परिसर में ताला लगा हुआ था। स्थानीय लोगों ने बताया कि जिला परिषद परिसर के कमरे के अंदर से धुआं निकलने पर देखा तो आग लगी हुई थी। आग से 2 कमरे में रखे कागजात और सामान जलकर राख हो गए हैं। हालांकि ये घटना कई तरह के सवाल भी खड़े कर रही है। अब आग कैसे लगा, कौन देखने के लिए यहाँ था? रविवार का दिन है। हम भी सुने कि आग लगा हुआ है तो डेरा से दौड़े हुए आए, तब तक सब लोग उतार रहे थे। अग्निशमन आकर ताला खोले, बुत रहा है। अब कौन देखा है? दमकल की कोई गाड़ी पहुंची? दमकल की कोई गाड़ी पहुंची? 2 गाड़ी आई। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं छपरा की, जहां देखिए आग लगने की वजह का खुलासा तो अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि इस अगलगी में 2 कमरे में रखे जो कागजात थे वो जलकर खाक हो गए हैं। अब सीडीपीओ कार्यालय में आग कैसे लगी है इसकी जांच जारी है। सभी दस्तावेज धू धू कर इसमें जल गए और इस अगलगी के बाद कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आग पर काबू पा लिया गया है और अब इस घटना के पीछे के कारण को खंगाला जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस की टीम कार्रवाई में जुटी हुई है। तस्वीरें जो हम आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, या आप सीडीपीओ कार्यालय की तस्वीर देख रहे हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता संतोष गुप्ता अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। संतोष, क्या अपडेट मिल पाया? आखिर आग किस वजह से कैसे लग गई? ये देखिए, प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात कही जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रविवार को जिस दिन कार्यालय में कोई नहीं था उस दिन काफी अहम दस्तावेज वहां के जल गए हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये आग लगने की कोई घटना है या कोई साजिश है। इसको लेकर के भी अब जांच की बात की जा रही है वहां पर, जो कि फायर दस्ते ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पा लिया है, लेकिन जो सीडीपीओ कार्यालय में रखे हुए अहम दस्तावेज थे, जो रिकॉर्ड थे, वो तमाम जल करके स्वाहा हो गए हैं। तो ऐसे में कुछ लोग हैं वहां पे स्थानीय जो कि सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर रविवार को अचानक आग कैसे लग गई। आग लगने की सूचना तब मिली जब पूरी तरह से आग भड़क चुकी थी। उसके बाद आग पर काबू पाया गया। उस दफ्तर पर काफी क्षति पहुंची है, जो कि काफी अहम माना जा रहा है सरकारी दस्तावेज जलने को। जी शुक्रिया इस अपडेट के लिए संतोष। इंजीनियर अतुल सुभाष की मौत के बाद पुलिस ने उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया, उनकी मां और उनके भाई को गिरफ्तार कर लिया है। उधर अतुल के पिता ने अपने पोते को वापस दिलाने की मांग की है। उनका कहना है कि उन्होंने अपना बेटा तो खो दिया, कम से कम उनके अंश को उन्हें सौंप दिया जाए। ये रिपोर्ट देखिए। मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता। मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए, मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए। अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए। इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस में पुलिस ने अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया, निकिता की मां और उनके भाई को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने निकिता को जहां गुरुग्राम से गिरफ्तार किया, तो निकिता की मां और भाई को प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया है। उधर इन तीनों की गिरफ्तारी होने पर अतुल सुभाष के पिता ने संतोष जताई है। उनकी गिरफ्तारी होने से मेरे आघात जो हृदय है उसमें 4 आना मुझे तसल्ली मिली है, और मैं अपने पोते को देखने के लिए आज तक अपने उसको गोद में नहीं लिया हूँ। अतुल की मौत के बाद उनके माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। बेटे को खो चुके दोनों अब अपने पोते को अपने पास रखना चाहते हैं। उनकी इच्छा है कि उन्होंने बेटा तो खो दिया, अब प्रशासन उन्हें उनका पोता दिला दे। मैं चाहता हूँ कि मुझे पोता का संरक्षण मिले, कम से कम उसके बारे में ये जानकारी मुझे मिले कि वो कहाँ है। अपराधी लोगों के पास मेरा पोता रहेगा, वो भी अपराधी बन जाएगा।
मैं इस गांव में रह के उसको पढ़ाया लिखाया, उसको भी मैं फिर से अतुल सुभाष बनाने की कोशिश करूंगा। यही मेरी गुहार है राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से, योगी जी से, नीतीश जी से, लालू जी से, सबसे मेरी गुहार है कि मेरे को कम से कम मेरा पोता दिलवा दिया जाए। बेटे की मौत से पवन मोदी और उनकी पत्नी पूरी तरह से टूट चुके हैं। उनका कहना है कि जैसा उनके बेटे के साथ हुआ वैसा दोबारा कभी किसी के साथ ना हो। उनकी मांग है कि जिस तरह से देश में महिलाओं की आवाज उठाने के लिए महिला आयोग है, उसी तरह से पुरुषों के लिए पुरुष आयोग होनी चाहिए। महिला आयोग बना है तो पुरुष आयोग क्यों नहीं बनेगा? ऐसा कौन सा परिविधान है, कौन सा संविधान है कि पुरुषों के लिए नहीं बन सकता है, खाली महिला के लिए बने? ठीक है, महिला के साथ कोई गलत करता है तो उसका होना चाहिए, लेकिन पुरुष के साथ यदि कोई गलत इल्जाम लगाता है तो उसको तो अपनी सुरक्षा के लिए कोई कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जानकारी के मुताबिक अतुल सुभाष का 4 साल का बेटा अपनी मां के पास रहता था। निकिता सिंघानिया पर आरोप है कि उन्होंने बेटे व्योम को कभी भी अतुल सुभाष से मिलने नहीं दिया। अब बेटे को खोने के बाद अतुल के माता पिता अपने पोते को पाना चाहते हैं। उनकी इच्छा है कि बेटा तो खो चुके हैं, कम से कम उनकी निशानी को ही उन्हें सौंप दिया जाए। समस्तीपुर से न्यूज़ 18 के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। के लिए मैं आज तक अपने उसको गोद में नहीं लिया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे पोता का संरक्षण मिले। समस्तीपुर के वैनी पूसा रोड के रहने वाले एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के परिवार के लिए इंसाफ की मांग को लेकर स्थानीय लोग भी आवाज उठा रहे हैं। आज पूसा रोड बाजार को बंद रखा गया। जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता मुकेश कुमार ने। बेंगलुरु में एआई इंजीनियर जो समस्तीपुर के पूसा बैनी रहने वाले थे, उनके सुसाइड प्रकरण के बाद न्याय की मांग को लेकर के यहाँ के लोगों के द्वारा, व्यवसायियों के द्वारा बाजार आज बंद किया गया है और यहाँ पर मोरबा के विधायक रणविजय साहू भी पहुँचे हैं और क्या कुछ मांग करते हैं और न्याय व्यवस्था को लेकर सवाल उठे थे, क्या कहेंगे पूरे? देखिए, पूसा बासी ममाहत है, एक पुत्र को खोया है, एक रत्न को खोया है। आज तमाम व्यवसायी यही मांग कर रहे हैं प्रशासन से, महामहिम राष्ट्रपति जी से, कि देश के बारे में जो अतुल सुभाष ने जो बातें छेड़ी है, न्याय व्यवस्था पर जो बातें छेड़ी है, निश्चित रूप से एक बहस का विषय है और यह देश संविधान से चलता है। हम लोगों के द्वारा आज बाजार को बंद रखा गया है और इसका नेतृत्व हमारे विधायक जी भी, मुरबा विधायक जी भी आए हुए हैं। हम लोगों की यही मांग है कि बच्चे को उनके दादा दादी को सौंप दिया जाए ताकि उसकी परवरिश अच्छे से हो सके, क्योंकि वो परिवार तो आप देख ही रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि किसी तरह बच्चे को प्रशासन दादा दादी को सौंपे। तो यहाँ पे महिला आयोग है, पुरुष आयोग के अब गठन की बात लोगों के द्वारा की जा रही है। निश्चित होना चाहिए, पुरुष आयोग भी होना चाहिए। सिर्फ महिलाएं सही है कि महिला आयोग है, हम लोगों की बातों को भी रखने के लिए कोई फोरम होना चाहिए। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि कोई पुरुष आयोग भी बने जो हम लोगों की बातों को भी सुने। इंजीनियर जो सुसाइड किए थे अतुल सुभाष, उन्हें इंसाफ दिलाने की मांग लोगों के द्वारा की जा रही है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। जमुई के टाल सहरसा गांव में जमीन विवाद के कारण गोलीबारी हुई, जिसमें 2 युवक घायल हो गए। राहुल कुमार की पीठ में गोली लगी है, जबकि उसके भाई सत्यम को कारतूस के छींटे लगे हैं। दोनों का इलाज जमुई सदर अस्पताल में हो रहा है, जहां उनकी स्थिति अब सामान्य है। पीड़ित ने गोली मारने का आरोप अपने चाचा राजेंद्र महतो पर लगाया। पुलिस ने घटना की जानकारी के बाद मामले की छानबीन शुरू कर दी। राजू महतो जो मेरे चाचा जी है, बेटा साथ में था, बेटा मुझे पकड़ा हुआ था, पकड़ के हाँ पापा मारिए, और उसकी वाइफ भी थी जो कि साथ में हमसे कि हाँ चल। बेटा क्या नाम हमको नहीं पता, मुझसे उतना नहीं बात हुआ है। कहाँ पर कितना गोली चलाया? टोटल 3 गोली चलाया है। अच्छा। नवादा से बड़ी खबर है, युवक की गला रेतकर हत्या की खबर मिल रही है। हत्या कर शव तालाब में फेंक दिया गया। ग्रामीणों ने तालाब में शव को तैरते हुए देखा। हालांकि अभी तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। पकरी बरावा थाना क्षेत्र के बढ़ौना गांव में लाश मिली है और पुलिस की टीम पूरे मामले की जांच में जुटी थी। उपेंद्र कुशवाहा ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के माई बहन मान योजना के ऐलान पर तंज कसा है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि तेजस्वी यादव बिहार के लोगों को झांसा देकर सत्ता में आना चाहते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव सत्ता में नहीं आ पाएंगे। साथ ही तेजस्वी के बीपीएससी स्टूडेंट के प्रति हमदर्दी दिखाने पर कहा कि उनके शासन में बीपीएससी बंद हो गया था।
हाँ, कोशिश जरूर उनकी ओर से है कि बिहार के लोगों को फिर से एक बार झांसा दे दें और सत्ता में आ जाएं। 2005 के पहले क्या स्थिति थी सब लोगों को मालूम है। अभी एक मामला में और उनका बयान तेजस्वी जी का, बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं उनके प्रति बड़ी सहानुभूति दिखा रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो उनके आने जाने का, रहने का सब इंतजाम करेंगे। उनको याद करना चाहिए जब उनका शासनकाल था तो बीपीएससी एक तरह से बंद ही हो गया था, परीक्षा ही नहीं हो रही थी। तो अब जो सरकार इस स्तर पे काम करती रही है पहले जो पार्टी, और उस पार्टी में अब इस तरह का वादा किया जाए, इसका क्या मतलब है? जनता उनकी असलियत को जान चुकी है। माई बहन मान योजना के ऐलान पर तंज पर तेजस्वी यादव ने भी पलटवार किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी उम्र भले ही कच्ची हो सकती है लेकिन अपनी जुबान का पक्का हूं। साथ ही उन्होंने सीएम नीतीश की प्रस्तावित यात्रा को एक बार फिर से फिजूल खर्ची बताया। कहता है वो करता है, और तेजस्वी की उम्र कच्ची हो सकती है, तेजस्वी की जुबान कच्ची नहीं हो सकती। हम लोग जो हैं अध्ययन करते हैं साइंटिफिक रूप से, डेटा कलेक्शन है, हमारे बजट में प्रावधान है, और जो मुख्यमंत्री फिजूल जो खर्ची कर रहे हैं 2 अरब की यात्रा निकाल रहे हैं मात्र 15 दिन के लिए, तो पैसा कहां से आया भाई? 2025 के चुनाव में महिलाओं और युवतियों को रिझाने के लिए तेजस्वी यादव ने बड़ा वादा किया है। उन्होंने सत्ता में आने पर हर महीने 2500 रुपए बैंक खाते में देने का वादा किया, जिस पर सियासत शुरू हो गई है। ऐसे में महिलाएं और युवतियां क्या सोचती हैं? उन्हें तेजस्वी यादव के वादे और नीतीश कुमार के काम पर कितना भरोसा है? इसको लेकर पटना की कुछ महिलाओं से बात की है न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार ने। महिला वोटरों को लेकर के बिहार की सियासत गर्म हुई है। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है महिला संवाद यात्रा पे निकलने वाले हैं, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने माई बहन मान योजना की शुरुआत की है और हर महीने 2500 रुपया देने का ऐलान किया कि अगर सरकार बनेगी तो हम 2500 रुपया हर महीने महिला और बहन के खाते में देंगे। हमारे साथ मौजूद है पटना की बुद्धिजीवी महिलाएं, बात करते हैं इनसे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा किरण कुमारी। किरण जी, ये बताइए कि आपको किसके वादे पे, किसकी बातों पर भरोसा है, मुख्यमंत्री पे या तेजस्वी यादव? मुख्यमंत्री पे, वो बहुत सालों से करते आ रहे हैं। आज उन्हें देखकर तेजस्वी जी को याद आया है कि महिलाओं को 2500 रुपया दिया जाए। मेरा तो कहना यही है कि नीतीश जी शुरू से करते आ रहे हैं महिलाओं के लिए, बहुत अच्छा उनका सोच विचार रहा, बहुत कार्य उन्होंने किया है। तो आज उनको देख के या फिर आज इलेक्शन के लिए बाकी लोग भी कह रहे हैं कि हम महिलाओं के लिए ये चीज़ करेंगे, जैसे तेजस्वी यादव ने कहा, तो ऐसा नहीं लगता है कि वो कुछ कर पाएंगे। वो क्या, अभी तो हम उनको नहीं ऐसी कर सकते हैं। महिलाओं के लिए जिससे जैसे महिलाएं हैं अपना चौका बर्तन, उनको कोई भी ऐसी नहीं है कि मतलब कुछ अपना खर्चा पानी कर सकते, तो उनको लिए तो मैंने ऐसी है करना चाहिए। तेजस्वी यादव। तेजस्वी पे भरोसा है? क्या भरोसा का कारण क्या लगता है? लड़कियों के लिए वो बेहतर सोचते हैं। हाँ। जो चुनावी होने वाले हैं बिहार में, उसमें कह सकते हैं कि महिला और जो युवा है, युवती हैं, उनका मिला जुला वोट जो है वो तेजस्वी और नीतीश के बीच बंटने के आसार हैं। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। लोकसभा में संविधान की चर्चा पर जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा था। पीएम मोदी ने तमाम उदाहरणों का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस ने संविधान के महत्व को कम करने का काम किया है, जिसके बाद एनडीए नेता भी कांग्रेस पर हमलावर हो गए हैं। एनडीए नेताओं का कहना है कि पीएम मोदी ने कांग्रेस को आईना दिखाया है। कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाया है कि कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद से आज तक, जब तक शासन में वो रहे, किस तरह संविधान की उन्होंने धज्जियां उड़ाई। संविधान के प्रति उनका कोई मान नहीं है। संविधान को कलंकित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। यह उनको आईना दिखाया प्रधानमंत्री जी। तेजस्वी कह रहे हैं हम सत्ता में आए तो 2500 महिलाओं को देंगे। तेजस्वी जी ऐसे ही बोलते रहते हैं, जब सत्ता में आना ही नहीं है उनको। माता पिता तो 15 साल राज किए, तो क्या दिए? ये भी तो कभी बताएं कि माता पिता मेरे इतना दिन राज किए, क्या दिया उन्होंने बिहार को? बिहार को उन्होंने ऐसे चौराहे पर लाके खड़ा कर दिया था जहां बिहारी कहलाना अपमान का विषय था। धन्यवाद। आपातकाल देश की संवैधानिक यात्रा का सबसे काला अध्याय है। अपनी कुर्सी बचाने के लिए
लोगों के अधिकार छीने गए, विपक्षी नेताओं को जेल में बंद किया गया, सेंसर लगाया गया और जुडिशरी जजेस को सुपरसीड किया गया। तो जो संविधान की रक्षा की बात करते हैं, जितने संवैधानिक संस्थाएं हैं, सबको उस समय जिस तरह से किया गया था, पूरे आपके बहादुर शाह जफर मार्ग को बत्ती गोल कर दी गई थी। ये हमसे बात करेंगे? क्या बात करते हैं? कुलदीप नैयर को जेल में बंद किया गया, इंडियन एक्सप्रेस को बंद कर दिया गया, क्या क्या नहीं किया गया। तो बाद में जनता जागी, वो हारे, अब कोई इमरजेंसी नहीं लगाएगा। लेकिन जब 75 इयर्स की बात कर रहे हैं तो काले अध्याय को बताना जरूरी है। उन्होंने कांग्रेस ने जो संविधान की धज्जियां उड़ाया, उसका पर्चा उखेड़ दिया और कहा हमने जो संविधान में परिवर्तन किया वो गरीबों के लिए किया। और 11 संकल्प देश ले, सदन ले और परिवारवाद पे उन्होंने बड़ा छोड़। मणिपुर में हिंसा के दौरान हमलावरों ने बिहार के 2 प्रवासी मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये दोनों मजदूर गोपालगंज जिले के रहने वाले थे। मृतकों की पहचान जादूपुर थाना क्षेत्र के राजवाही बिन टोली निवासी के रूप में हुई है। दोनों निर्माण श्रमिक थे और मैतई के प्रभुत्व वाले काकचिंग में किराए के मकान पे रहते थे। घटना की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मचा है। बेटा के गरीब आदमी मणिपुर कमाए गए, काम करके आवत ना हत्या लोग कह दिला बा। हम ये चाहतन कि हमारे बाबू हमारा घर चल आवस। कितने लोगों की हत्या हुई है वहाँ पर? 2 आदमी के, एगो दशरथ के, एगो सोनेलाल के, 3 आदमी पाछा बच गए बा। लोग बच गए हैं लोग? हाँ बच गए। ये लोग पैदल थे? ना, पीछे वाला पैदल ही, साइकिल से 2 जना रह गए। माझिल जना फोन कर के माई दशरथ के गोली मार दल, दशरथ दर पर मर गए। हम ये चाहते हमारे बाबू चला उसके मुँह देख लियो। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।